कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई बुक क्यूरियस अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 7 बाय विजडम पब्लिकेशन। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर नंबर 9। चैप्टर है आपका परसेंटेज एंड इज एप्लीकेशन। परसेंटेज और उसका अप्लाई करना, किस तरह से हम उसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे परसेंट क्या होता है। द वर्ड परसेंट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम विच मीन पर 100। परसेंट का मतलब होता है पर 100। रोहन सिक्योर्ड 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। 78% ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, जो हम आप पढ़ते आते हैं परसेंटेज में। अब कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अगर कोई नंबर आपको परसेंटेज में दिया गया है, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए 60% है, तो 60% का मतलब है 60/100, तो इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फिर है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू रेशो। परसेंटेज को रेशो में कैसे करेंगे, सेम वही फ्रैक्शन में हो जाएगा तो रेशो में हो जाएगा। फिर है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे 12/100 आ गया तो उसको आप सॉल्व कर देंगे आगे डिवाइड करके, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। आप कोई भी हमें फ्रैक्शन दी गई है, उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंटेज। अगर कोई नंबर हमें डेसिमल में दिया गया है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनटू 100 और परसेंट लगा देंगे। फिर है कन्वर्जन ऑफ रेशो इनटू परसेंटेज। रेशो में अगर कोई नंबर दिया गया है उसको परसेंटेज में कैसे करेंगे, 3/4 दिया गया है, 3:4, तो 3/4 × 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। फिर फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 25% ऑफ 24, तो 24 का 25% क्या होगा, 25% ऑफ 24 = 6 आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ अदर क्वांटिटी। तो परसेंटेज वन क्वांटिटी अदर क्वांटिटी इनटू एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से परसेंटेज निकालना है, तो वन क्वांटिटी देन अपॉन अदर क्वांटिटी इनटू 100 निकाल लेंगे। टू एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी, बोथ क्वांटिटीज मस्ट बी सेम यूनिट सेम होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। टू फाइंड इंक्रीज डिक्रीज परसेंट वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। परसेंटेज इंक्रीज द वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, अब आ जाइए एग्जाम्पल 7 पे। ग्रेप्स वर बीइंग सोल्ड एट ₹40 पर kg इन द लास्ट सीजन। पिछले सीजन में जो ग्रेप्स हैं वो 40 रुपीज़ पर kg बेचे जा रहे थे। दिस सीजन दे आर बीइंग सोल्ड एट 70 पर kg, लेकिन अब जो है उनके रेट 70 पर kg हो गया है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस। तो उसके प्राइस में कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज हुआ। तो लास्ट ईयर प्राइस था 40 रुपीज़, इस साल जो प्राइस था वो 70 रुपीज़ है। इंक्रीज प्राइस कितना हो गया, 70 - 40 30। तो जब परसेंटेज इंक्रीज होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज इन परसेंटेज कितना 30 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, पहले जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 40 थी, इनटू 100। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 75%, यानी कि 75% का इंक्रीज हुआ है। फिर है कॉस्ट ऑफ टैबलेट लास्ट ईयर वॉज 50,000, इस साल कितना है 40,000। डिक्रीज हो गया तो 50,000 - 40,000 10,000। डिक्रीज के लिए परसेंटेज डिक्रीज कितना था 10,000 का, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 50,000 थी, इनटू 100 कर दिया तो कितना आ गया 20%, यानी कि 20% उसका डिक्रीज हो गया। फिर नेक्स्ट है फाइंड 36% ऑफ 1400। तो 36% ऑफ 1400 निकाल दिया। व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 500 ग्राम। 5 kg का 500 ग्राम कितने परसेंटेज है, तो 500 ग्राम अपॉन 5 kg रख दिया हमने, तो ये आ गया आपका 10%। फिर उसके बाद एग्जाम्पल 10 देखिए। इन अ फ्रूट गो डाउन 400 kg मैंगोज आर स्टोर। एक फ्रूट के गो डाउन में 400 किलो मैंगो जो है स्टोर किए गए हैं। इफ 32% ऑफ आर डिफेक्टिव, जिसमें से 32% डिफेक्ट हो चुके हैं। हाउ मच क्वांटिटी फूड इज गुड, तो कितना जो क्वांटिटी है वो बचा हुआ जो सही है। तो टोटल क्वांटिटी 400 kg थी, जिसमें से डिफेक्टिव थे 32%। तो पहले 32% निकाल लिया, 128 kg, तो 400 आ गया।
तो गुड फ्रूट कितना हो गया, 400 kg में से 128 kg हमने लेस कर दिया, तो 272 kg फ्रूट अभी भी सही है। फिर है आउट ऑफ 12,000 बुक्स पब्लिश बाय पब्लिशर 2640 बुक्स वर सोल्ड आउट इन अ मंथ। 1200 बुक में से इतनी बुक्स जो है वो सोल्ड हो गई। व्हाट परसेंटेज ऑफ बुक्स पब्लिश वॉज सोल्ड आउट, कितने परसेंट सोल्ड किया, तो कितनी सोल्ड हुई, टोटल नंबर ऑफ ये, फिर परसेंटेज निकाल दिया। अब आ जाइए एक्सरसाइज 9.1 पे, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है पहला क्वेश्चन। तो परसेंटेज 6% कॉमन फ्रैक्शन, अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 6% को तो क्या लिखेंगे 6/100, डेसिमल में लिखेंगे तो 0.06 आ जाएगा, रेशो में लिखेंगे तो 6:100 आ जाएगा, इस तरीके से। फिर क्वेश्चन 2 है व्हाट परसेंट ऑफ ईच फिगर हैज़ बीन शेडेड, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 1/4 करें इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज, 1.3 इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 103% आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 10 5 जा 50, 55, 51/5 अपॉन 100 कर देंगे, 51/5/100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 51/500। तो इसको इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। फिर एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो, रेशियो में करना है 7.5/100 हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे, फिर इसको रेशियो में लिख देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 80% ऑफ ₹560, तो 560 का 80%, तो यानी कि 80% ऑफ 560 0000, तो 56 8 जा कितना हो गया, 6 8 जा 48, 5 8 जा 40, 41 42 43 44, 448 रुपीज़ हो गया इसका 80%। इसी तरीके से बाकी निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ 20 किलोमीटर इज 400 मीटर, 400 मीटर जो है वो 20 किलोमीटर का कितना परसेंट है, 20 किलोमीटर यानी कि 20,000 मीटर, 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 रेशो व्हाट परसेंट ऑफ 20 किलोमीटर से 400, तो उसको परसेंटेज में फिर हमने कर दिया तो क्या आ जाएगा 500% आएगा, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 15% ऑफ अ नंबर इज 3.3, तो मान लो 15% ऑफ अ नंबर इज 3.3, फाइंड द नंबर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x = 330 और x = 330/15, इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो एज परसेंट, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 14/10 है, इसको परसेंटेज में करना है तो 14/10 × 100, तो ये हो जाएगा आपका 140%। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट इन स्कूल 1200 पास इन द एग्जामिनेशन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, हु डिड नॉट पास, तो 1500 में से 1200 गया 300, तो 300/1500 × 100, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, 20% स्टूडेंट जो थे वो पास नहीं हुए, राइट। इसी तरीके से क्रिकेट टीम प्लेड 50 मैचेस इन अ सीजन, एक क्रिकेट की टीम जो है एक सीजन में 50 मैच खेलती है और 40% उसमें से जीतती है, फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस इट लॉस, तो जितने हारती है उसके नंबर ऑफ मैचेस, तो 40% जो है वो जीतती है, तो 40% ऑफ 50 मैच निकालेंगे पहले, तो कितना आ जाएगा 0 से 0 4 5 जा 20, यानी कि 20 मैचेस तो वो जीतती है, ठीक है। तो हारती कितने हैं, तो 50 - 20 = 30 मैच वो हार जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ऑर्कार्ड 30% आर मैंगो ट्रीज आउट ऑफ टोटल 240 ट्रीज, तो 240 पेड़ों में से 30% मैंगो के हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज एंड अदर ट्रीज, तो मैंगो ट्रीज का नंबर निकालना है और अदर ट्रीज का निकालना है। पहले तो 30% निकाल लिया, 30% ऑफ 240 कितना आ गया 0 0 0 0, 24 3 जा 4 3 जा 12 72, तो ये आ गया आपका 72 तो हो गए आपके मैंगो के ट्री हो गए,
और अदर ट्रीज कितने हो गए, 240 में से 72 लेस कर देंगे तो अदर ट्री आ जाएंगे आपके 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 168 ट्रीज आ जाएंगे। फिर अगला है, इन अ क्लास ऑफ 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 50 स्टूडेंट वर एब्सेंट। 8 बच्चों की क्लास 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 50 स्टूडेंट वर, इन अ क्लास 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 50 में से 8 स्टूडेंट एब्सेंट थे। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज निकालनी है। 20% ऑफ अ सम ऑफ मनी इज 2t, फाइंड द सम ऑफ मनी। तो 20% और निकाल लेंगे 20% ऑफ 280 और फिर वो निकाल लेंगे। इसके बाद आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी होगा, आधा ऑब्टेन 362 मार्क्स आउट ऑफ 500 और अनन्या ऑब्टेन 330 मार्क्स आउट ऑफ 550। तो किसकी परफॉर्मेंस, पहले तो इनकी परसेंटेज निकाल लेंगे 362 अपॉन 500 तो इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 72.5 तो हो गई आपकी अदा की। और उसके बाद अनन्या की निकालेंगे 330 अपॉन 550 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, ये आ गया आपका 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 30 6 जा 30, इसका आ गया 60%। तो यानी कि अदा के मार्क्स ज़्यादा अच्छे हैं एज कंपैरिजन टू अनन्या। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ या हानि। तो प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस, इट इज़ द प्राइस इन विच एन आर्टिकल इज बॉट। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस मूल्य पे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है। सेलिंग प्राइस, इट इज़ द प्राइस इन विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, और जिस प्राइस पे, जिस मूल्य पे कोई चीज़ बेची जाती है वो हमारा सेलिंग प्राइस कहलाता है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर नेबरहुड शॉपकीपर, ही बाइज गुड एंड आर्टिकल्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेल्स देम टू हिज कस्टमर। तो आप अपने नज़दीकी दुकानदार का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो होलसेलर से परचेज करता है आइटम कॉस्ट प्राइस पे और सेल करता है सेलिंग प्राइस पे। द प्राइस एट विच द शॉपकीपर बाइज गुड एंड आर्टिकल्स फ्रॉम द होलसेलर एंड मैन्युफैक्चर इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस, एब्रीवेटेड एज CP। और जिसपे वो बेचता है वो क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो प्रॉफिट क्या होता है, कब प्रॉफिट कब होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि जितने में आपने चीज़ खरीदी थी उससे ज़्यादा में अगर आप बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपने जितने में चीज़ खरीदी थी उससे कम में आप बेच रहे हैं तो आपको लॉस होगा। तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फिर है ओवरहेड चार्जेस क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस, समटाइम्स द शॉपकीपर ऑल्सो इंक्लूड सम एडिशनल एक्सपेंसेस लाइक लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस, वेस्टेज एक्सेट्रा। तो कभी कभी कॉस्ट प्राइस के साथ साथ और भी कुछ मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन या लेबर चार्जेस ऐड हो जाते हैं, तो सच एक्सपेंसेस आर कॉल्ड ओवरहेड चार्जेस। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड चार्जेस कहते हैं। द ओवरहेड चार्जेस आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस, और ये भी हमारे कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होते हैं। सपोज अ पर्सन बाय अ सेकेंड हैंड बाइक एट अ प्राइस ऑफ 50,000 and spend 10,000 on its repairing and painting. This means the total cost of the bike is 60,000 rupees. तो मान लीजिए किसी ने एक बाइक खरीदी सेकेंड हैंड जो कि 50,000 में खरीदी और 10,000 उसने उसके मेंटेनेंस में लगाया, तो टोटल जो कॉस्ट हो गया बाइक का वो क्या हो गया, 60,000 हो गया। अब प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज। अब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और अगर लॉस हमें निकालना है तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 आपका फॉर्मूला हो जाएगा। वी कैन यूज फॉलोइंग फॉर्मूला टू फाइंड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज गिवन। अब अगर हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है और हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है, अगर सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, और अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। इसी तरह से सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। अब देखते हैं एग्जाम्पल।
12. Rolly bought a bag for ₹4,000 and sold it for ₹3,900. Find her loss or gain percent. अब रोली ने 4,000 का एक बैग खरीदा और 3,900 का उसको बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमें निकालना है। तो हमें गिवन दिया है कॉस्ट प्राइस कितना था 4,000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितना है 3,900। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो छोटा है कॉस्ट प्राइस से, तो यानी कि हमें लॉस हो गया। अब लॉस कितने का हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 4,000 माइनस 3,900, यानी कि 100 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ। अब लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे तो हमारा लॉस परसेंट भी निकल के आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, रोहन बॉट अ साइकिल फॉर ₹3,700, ही सोल्ड इट टू आदित्य एट प्रॉफिट ऑफ ₹16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब रोहन ने जो है एक साइकिल खरीदी 3,700 की और उसको सोल्ड कर दिया आदित्य को 16% के प्रॉफिट पे, तो उसका प्रॉफिट निकालना है हमें। तो हमें परसेंटेज दिया है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 16/100 इंटू 3,700, कितना हो गया प्रॉफिट 592 रुपीज़ का। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना था 3,700, प्रॉफिट कितना था हमारा 592 रुपीज़ का, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल उसका हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, बाय सेलिंग अ रेडियो सेट फॉर ₹1300, दिशा लॉसेस 200, एट व्हाट प्राइस मस्ट शी सेल द रेडियो सेट टू गेन 12%। अब दिशा ने 1300 का रेडियो सेट खरीदा और 200 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया, तो अब वो उसको कितने में बेचे कि उसको 12% का गेन हो जाए। तो सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो सेट 1300, लॉस उसको 200 का हुआ, तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ होगा उसका 1500 हुआ होगा। गेन परसेंट 12% और 15% का निकालेंगे तो 180 रुपीज़ आ जाएगा, तो 180। अब गेन, अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 180 प्लस 1500 कितना हो जाएगा 1680, यानी कि अगर वो 1680 रुपीज़ का उसको सेल करती है तो उसको 12% का प्रॉफिट होगा। Say the selling price of 10 pen is equal to the cost price of 11 pen. Find the gain or loss percent. सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन, 10 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो 11 पेन की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन मान लिया हमने x, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेन 11x, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन 11x, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के बराबर है, और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 11x अपॉन 10। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, देन देयर इज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 11x अपॉन 10 माइनस x हो जाएगा, तो ये x अपॉन 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 10 अपॉन x इंटू 100, तो क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट 10% का आ जाएगा। नेक्स्ट है, आरव बॉट 18 शर्ट फॉर ₹4,500, he sold 5 shirt for ₹1,500 to Vivek and rest to Raju for 3,200. तो did Arav make profit with Vivek and Raju both? आरव ने 18 शर्ट खरीदी 4,500 की, 5 शर्ट उसने 1,500 रुपये की विवेक को दे दी और राजू को दे दी 3,200 की। तो 1,500 प्लस 3,200 कितना हो जाएगा आपका 32, 42, 4,700, यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपकी आ जाती है एक्सरसाइज 9.2, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है 5,000 रुपीज़, प्रॉफिट दिया है 1,000 रुपीज़, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो लॉस तो नहीं है, डैश हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, तो 5,000 प्लस 1,000 क्या आ जाएगा 6,000, तो 6,000 और प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 से। अब इसी तरीके से बी दिया है कॉस्ट प्राइस 700, प्रॉफिट 140 का, ये भी सेम होगा। थर्ड में आपका 9,600 तो कॉस्ट प्राइस है, लॉस है 48 रुपीज़ का, तो लॉस में केस में क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो कॉस्ट प्राइस, तो इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे लॉस को माइनस करके, फिर उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें कॉस्ट प्राइस दिया है 1280, सेलिंग प्राइस दिया है 975, प्रॉफिट और लॉस। अब क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस छोटा है, तो यानी कि हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस कितने का हो रहा है 1280 में से
975 को लेस कर देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 0, 305 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ। लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस 1280 इंटू 100, तो ये आपका लॉस परसेंट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉस्ट प्राइस दिया है 500 रुपीज़ का, सेलिंग प्राइस दिया है 750 रुपीज़ का, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। अब सेलिंग प्राइस बड़ा है तो यानी कि प्रॉफिट है कितना है 750 माइनस 500 250 हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट 250 अपॉन कॉस्ट प्राइस 500 इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 5 5 या 25, यानी कि उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 50% का प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरीके से सारे पार्ट्स आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस्ट प्राइस ₹1000, सेलिंग प्राइस 1400, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। अब कॉस्ट प्राइस 1000 है, सेलिंग प्राइस 1400 है, तो प्रॉफिट हुआ है 400 रुपीज़ का, तो 400 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 2 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो कितना आ गया 40% इसका प्रॉफिट आ गया। इसी तरीके से सारे पार्ट्स आपको करने हैं। अगर लॉस होता है तो लॉस परसेंट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है अ शॉपकीपर बॉट अ टेबल फॉर ₹375 एंड सोल्ड इट फॉर ₹400, फाइंड द गेन परसेंट। 375 का उसने खरीदा था, 400 का सेल किया, तो यानी कि उसको गेन हुआ 400 माइनस 375 25, तो 25 अपॉन 375 उसका कॉस्ट प्राइस था, इंटू 100 करके आपका गेन परसेंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है अ ग्रोसर बायस 4 डजन बनानाज एट ₹440 पर डजन। 4 दर्जन बनाना 40 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से उसने खरीदे। आउट ऑफ दीज 8 बनानाज आर रॉटन, जिसमें से 8 जो केले हैं खराब हो गए। एट व्हाट प्राइस पर बनाना शुड ही सेल द रिमेनिंग बनानाज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब उसने 4 दर्जन बनाना यानी कि 48 बनाना 40 पर दर्जन के हिसाब से, तो 48 इंटू 40 1920 के उसने बनाना परचेज किए। अब 48 में से 8 बनाना खराब हो गए, 40 बनाना, तो यानी कि उसने 40 बनाना खरीदे 1920 के। अब वो कितने में बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो 1920 का 20% निकाल लेंगे। 20% ऑफ 1920, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 192 2 जा 2 2 जा 4 9 2 जा 18, 384, तो 384 रुपीज़ इसमें ऐड कर देंगे, तो 1920 प्लस 384 482, अगर वो 228 रुपीज़ का उसको सेल करता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। उसने पर बनाना का भी कॉस्ट पूछा है। अब 2284 में तो 40 बनाना वो सेल करेगा, तो पर बनाना कितना हो जाएगा, 2284 को 40 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 5.71, यानी कि 5.71 का पर बनाना अगर वो सेल करता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेन इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेन जो है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेन कितना है, लिए हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेन x हो गया, ठीक है, और सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन x हो गया, ये 8x हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेन 8x है, बराबर है कितने, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन के, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू 12x। तो हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेन हमने x मान लिया, फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x अपॉन 18, राइट। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू हमने x मान लिया, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन हो जाएगा x अपॉन 12। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, फिर हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डीलर बॉट 250 शर्ट एट द रेट ऑफ 550 पर शर्ट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शर्ट इफ ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 रुपीज़। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, आपको 50,000 रुपीज़ दिया है। तो उसने 250 शर्ट खरीदी 550 पर शर्ट, तो 550 शर्ट की कॉस्ट निकाल लेंगे,
तो ये हो जाएगा 550 इंटू 250 करेंगे, 550 इंटू 250, ये हो जाएगा आपका 250 शर्ट की कॉस्ट। तो अब उसको कितने में बेचे कि 50,000 का प्रॉफिट हो जाए। तो पहले इसको देखेंगे 550 इंटू 250, 5 5 जो 25, 7 0 10, 5 2 जो 10 11, 0 5 7 3, यानी कि 1,37,000 का उसने खरीदा। अब उसको 1,37,000 का खरीदा और उसको 50,000 का प्रॉफिट करना है, तो 50,000 उसमें ऐड कर देंगे। 1,37,000 में 50,000 हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1,87,000। तो यानी कि अगर वो उन 250 शर्ट्स को 1,87,000 में सेल करता है तो उसको नेट 50,000 का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है बाय सेलिंग अ बेड फॉर ₹600, प्रतीक लॉसेस 120, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द बेड टू गेन 25%। अब 600 रुपये का उसने बैट खरीदा और उसको 120 रुपये का लॉस हुआ, तो लॉस हो गया, यानी कि उसने 600 का खरीदा था तो 600 माइनस 120, तो उसने बेचा कितने का 480 रुपीज़ का उसने बेचा। अब उसने 480 का बेचा तो अब 600 का हमें 25% निकालना होगा। पहले 25% ऑफ 600, तो ये आ जाएगा 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ यानी कि 750 का उसको सेल करना चाहिए, तब उसको 25% का गेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉपकीपर सोल्ड 2 TVs at 9240 each. He loses 25% on first TV and gains 25 on the second TV. Find the gain or loss percent in the whole transaction. अब एक शॉपकीपर ने 2 TV सेट खरीदे 9240 each, यानी कि 9240 के 2 TV सेट खरीदे। पहले टीवी पे उसको लॉस हुआ 25%, तो 9240 का 25% निकालेंगे, 25% ऑफ 9240, ठीक है। तो फिर उसमें से उसको लेस कर देंगे, तो ये इसकी आ जाएगी सेलिंग प्राइस। फिर दूसरे वाले टीवी में उसको 25% का गेन हुआ, तो 25% निकालेंगे, वो उसको ऐड कर देंगे, तो दोनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे, टोटल उसकी सेल निकल जाएगी। अब उसको 25% का प्रॉफिट करने के लिए उसको कितना चाहिए था, तो 1840 का 25% निकाल लेंगे, तो 18480 का 25% जितना होना चाहिए था, तो उतना उसको और ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब और ज़्यादा उसको सेल करना होगा, जिससे कि उसको टोटल जो उसका परचेजिंग है उस पर उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर सेल्स अ बैग फॉर ₹800 एंड अर्न प्रॉफिट ऑफ 50, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग एंड प्रॉफिट परसेंट। 800 का उसने खरीदा और 50 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ, तो यानी कि 800 माइनस 50, 750 का उसका कॉस्ट प्राइस था। अब उसका फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग एंड प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना हुआ उसको 50 रुपीज़ का, प्रॉफिट कितना हुआ था उसको 50 रुपीज़ का हुआ था, कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी 750 रुपीज़। परसेंटेज निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, 10 2 जा 20 अपॉन 3, 3 6 जा 18, 6.6% का उसको प्रॉफिट हुआ। फिर है एन इलेक्ट्रॉनिक डीलर बायज अ रेडियो फॉर रुपीज़ एंड स्पेंड 150 ऑन ट्रांसपोर्टिंग, तो ये दोनों कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे ऐड होके। ही सेल्स द रेडियो एंड 3000, अगर वो 3000 रुपीज़ का बेचता है तो फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। तो 2250 में 150 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2300, 2400 हो जाएगा, 2400, 2400 जो उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, 2400 आ गई। सेलिंग प्राइस क्या थी उसकी 3000 रुपीज़, तो यानी कि प्रॉफिट हुआ है उसका, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा 3000 में से 24 हो गया 600, तो 600 अपॉन कॉस्ट प्राइस 2400 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 150, 2 3 जा 6, 75, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25% का उसको प्रॉफिट हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है तुषार बॉट अ मोबाइल फोन ₹6000
एट व्हाट प्राइस शुड ही शेयर टू गेन प्रॉफिट ऑफ 10%, तो 10% निकाल लेंगे 6000 का, उसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सॉरी। अ टॉप इज बॉट फॉर ₹120 एंड सोल्ड फॉर ₹100, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। अब कॉस्ट प्राइस 120 था, सेलिंग प्राइस 100 कम हो गया, तो यानी कि लॉस हो रहा है 20 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो 20/100 कॉस्ट प्राइस क्या था, 20/120 इंटू 100 कर देंगे तो लॉस परसेंट आ जाएगा आपका। इसी तरीके से बाकी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। 15th क्वेश्चन देखेंगे। अ साइकिल वॉज बॉट फॉर ₹8,800 एंड सोल्ड फॉर ₹7,600, वॉज देयर प्रॉफिट और लॉस एंड बाय व्हाट परसेंट। अब 8,880 का उसने खरीदा और 7,600 बेचा, तो जाहिर सी बात है इसमें आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब लॉस हो रहा है तो पहले इन दोनों को लेस करके लॉस निकाल लेंगे, फिर लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे, तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकेश बॉट अ कार फॉर ₹27 लाख एंड स्पेंड 10% ऑफ द कॉस्ट फॉर द न्यू टायर, तो 27 लाख का पहले 10% निकाल लेंगे, वो उसमें ऐड कर देंगे। एंड म्यूजिक सिस्टम ही सोल्ड इट टू रिया विद प्रॉफिट ऑफ पैक, तो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब टोटल कॉस्ट प्राइस का 20% निकाल लेंगे, ठीक है, तो 20% निकाल के वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं, रिया ड्राइव इट फॉर 2 years एंड सोल्ड इट फॉर 34 लाख, फिर रिया ने जो है वही कार 34 लाख की सेल कर दी, तो फाइंड वेदर रिया इज इन लॉस और प्रॉफिट, तो रिया लॉस में है या प्रॉफिट में है। तो रिया ने जितने की खरीदी थी उसके बाद उसने 34 लाख की सेल कर दी, तो हमें पता लगाना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। समटाइम एन इंडिविजुअल नीड टू बोरो मनी, ही और शी मे डू और सो फ्रॉम एजेंसी हु हैज सरप्लस मनी, द फाइनेंशियल बॉडी और इंडिविजुअल फ्रॉम होम द मनी इज बोरो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द लेंडर। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज। जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो जिससे पैसे लेते हैं तो वो लेंडर होता है, और हम जो लेने वाला होता है पैसा, वो क्या कहलाता है, बोरोवर कहलाता है। तो जो लेंडर है वो कुछ इंटरेस्ट पे हमें वो पैसा देता है, तो वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल द अमाउंट ऑफ मनी बोरोड इज कॉल्ड, जो अमाउंट बोरो किया जाता है, मान लीजिए 50,000 का हमने बोरो किया, तो वो आपका प्रिंसिपल हो गया। इंटरेस्ट, जो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है कि 5% ब्याज पे, 10% ब्याज पे आपको पैसा मिलेगा। अमाउंट, जो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ के आता है, टोटल अमाउंट, वो कहलाता है। रेट, जो भी इंटरेस्ट का रेट होता है वो आपका रेट कहलाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। मिसेस आर्या बोरोड 8,000 फ्रॉम हर फ्रेंड। मिसेस आर्या ने 8,000 अपने फ्रेंड से बोरो किए 8% पर एनम के रेट से 4 साल के लिए। फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय मिसेस आर्या। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ पर P आपका प्रिंसिपल है, R आपका रेट है और T आपका टाइम ड्यूरेशन है। तो 8,000 इंटू 8 इंटू 4 अपॉन 100, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 2,560। अब अमाउंट जो होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो 8,000 प्लस 2,560, तो ये हो जाएगा आपका 10,560 रुपीज। नेक्स्ट है, इफ प्रिया पेज एन इंटरेस्ट ऑफ ₹2,160 फॉर 3 years ऑन अ सम ऑफ 6,000, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो इससे हम निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। नेक्स्ट है, यू हैव 4,800 इन योर अकाउंट। आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं एंड द इंटरेस्ट इज 800, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वुड यू अर्न 768 एज इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया है 4,800, रेट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, टाइम पूछा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर, राइट। फिर नेक्स्ट है, एट व्हाट रेट परसेंट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 years। कितने रेट पर एक मनी जो है वो 5 सालों में डबल हो जाएगी। प्रिंसिपल नहीं दिया, टाइम 5 years, अमाउंट 2 टाइम्स ऑफ P यानी कि 2x हो जाएगा। तो अमाउंट हमें पता है कि P प्लस I होता है, तो इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस P, तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब रेट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P अपॉन T,
तो निकालेंगे तो रेट कितना आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा। एक्सरसाइज 9.3 देखेंगे, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड अमाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखिए जो उसका फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको P दे रखा है 5000, R दे रखा है आपको 6%, T दे रखा है आपको 4 ईयर्स। हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है आपका 5000 रुपीज़, आर है आपका 6% इंटू 4 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 6 जा 30, 3 4 जा 12, तो 1200 रुपीज़ का आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 5000, इंटरेस्ट कितना था 1200, तो ये आ गया आपका 6200 रुपीज़ का अमाउंट आ गया। तो यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट आपका 1200 आ गया और अमाउंट आ गया आपका 6200 रुपीज़ का। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड इसी तरीके से हो जाएगा, थर्ड भी इसी तरीके से हो जाएगा। 9 मंथ्स को अगर मंथ्स में दिए गया है टाइम पीरियड तो उसको 9/12 कर लेंगे, 6/12 कर लेंगे, उससे टाइम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने देखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला था एज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। रेट का फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, ये था हमारा रेट का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 336 टू 100, प्रिंसिपल कितना है 2100, टाइम कितना है 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई और ये हो गया हमारा 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 4 4 जा 16। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा 4%। इस तरीके से निकालेंगे। फाइंड द हाउ मच टाइम विल, अब यहाँ पर टी निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या था हमारा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600 इंटू 100 अपॉन 500 इंटू 8। 2 0 से 2 0 कट गई और ये हो गया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 120 और 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया 15। तो क्या आ गया आप यहाँ पर टाइम क्या हो गया आपका 15 ईयर्स। इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखर डिपॉजिट रुपीज 1,50,000 इन अ सेविंग बैंक अकाउंट। The bank pays an interest of 8% per annum. What interest will he receive after 5 years? तो इसमें हमें इंटरेस्ट निकालना है 5 साल के बाद। तो यहाँ पर आपको P दे रखा है 1,50,000, P जो है आपका 1,50,000 है और T है आपका 5 years और R है आपका 8%। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। At what rate of interest will 4500 get double in period of 10 years? अब R निकालना है, R का फॉर्मूला था आपका सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, डबल हो जाएगा। At what rate of interest will 4500 get double in a period of, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4500 का और 100 हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था 4500 और 10 ईयर्स। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 45 10 जा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 10% आ गया। इन हाउ मैनी ईयर्स, इसमें टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। इस फॉर्मूले से ये सॉल्व हो जाएगा। Find the simple interest on 7,000 for 15 May 2000 to 8 October 2000. 15 May 2000 to 8 October में
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 मंथ्स का है, तो t की जगह क्या कर लेंगे हम 5/12 रख लेंगे, राइट। इन व्हाट टाइम विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, इसमें t निकालना है, ठीक है। सम ऑफ मनी x मान लिया और डबल इटसेल्फ जो है आपका वो अमाउंट हो गया 2x, तो फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन बोरोड 96,000 फ्रॉम अ बैंक एंड 9% पर एनम फॉर 3 years. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम ही गेव 80,000 एंड गोल्ड चेन टू द बैंक टू सेटल द लोन. व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द गोल्ड चेन? अब 96,000 का उसने 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए लोन लिया था, तो अब जब उसका टाइम पीरियड हो गया तो उसको देना कितना था? सबसे पहले तो उसको अमाउंट कितना देना है वो निकालेंगे, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सबसे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, 2 0 से 2 0 कट गई और ये हो गया 9 9 जा 81, 81 3 जा 2430, यानी कि 2430 का सिंपल इंटरेस्ट था, तो यानी कि उसको अमाउंट कितना देना था? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2430 0348, यानी कि 98,430 रुपीज़ का उसको अमाउंट देना था। अब उसने उसमें से कितना दिया? 80,000 रुपीज़ दिया और बाकी की क्या दे दी? गोल्ड की चेन दे दी। तो 98,480 में से हमने 80,000 को लेस कर दिया, तो 0348, यानी कि 18,430 की उसकी गोल्ड की चेन थी। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द अमाउंट पेड बाय संजना इफ शी बोरोड 3 lakhs फ्रॉम द बैंक फॉर 4 years एट 9% पर एनम। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से, उसके बाद जो इंटरेस्ट आएगा उसको हम प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा आपका। सानिया लैंड 6,400 एट रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 6 years एंड सीमा रेंट इतना फॉर दिस ईयर। हु अर्न मोर इंटरेस्ट? दोनों का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, जिसका ज़्यादा है वो बताना है। रोहन एंड मयंक बोरोड 8,000 ईच एट रेट ऑफ, ये भी सेम क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, डिवाइड 3600 इंटू पार्ट सच दैट इफ वन पार्ट बी लेंड आउट 20% पर एनम एंड द अदर पार्ट इज 15% पर एनम, द टोटल ईयरली इनकम इज 600। तो 3600 को आपको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि पहले पार्ट को 20% के रेट पे इंटरेस्ट पे दिया जाए और दूसरे पार्ट को 15% के रेट पे दिया जाए, तो जो ईयरली इनकम है वो 600 होनी चाहिए। यानी कि टोटल जो इंटरेस्ट है, ये जो 600 है, ये आपको इंटरेस्ट दिया गया है, तो टोटल इंटरेस्ट ये है आपका। तो 36 को डिवाइड कर देंगे, पहला पार्ट हमने x मान लिया, दूसरा आपका आ गया 3600 माइनस x, तो दोनों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे और उसको इंटरेस्ट की जगह पे हम 600 रख देंगे तो आ जाएगा। MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। परसेंट मीन अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000, 100, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। y% ऑफ b इज % of b, yb upon 100. If 15% of x is 600, then x is 15% of x is 600. तो x क्या होगा? 15x बराबर 600 हो जाएगा आपका, x बराबर 4,000 रुपीज आ जाएगा। Which one is true? Cost price is equal to profit plus selling price? No. Cost price is equal to selling price minus loss. Cost price is equal to selling price minus profit, और loss is equal to selling price minus cost price, ये गलत है। Cost price equal to selling price minus profit, ये सही है। फिर 8:25 इन परसेंटेज, 8/25 इंटू 100, 32 आ जाएगा, 32%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? P इज इक्वल टू, ये इनकरेक्ट है। R इज इक्वल टू, इस तरीके से आप MCQ सॉल्व करेंगे। इसके बाद लैब एक्टिविटी दी गई है आपकी, चैप्टर आपका कंप्लीट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर टेस्ट है जो आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। लेट सम में समरी दी गई है चैप्टर की, तो उसको एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लेंगे, तो आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।